सबरी सबरी यद्यपि जाति की विलीनी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिखती थी, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र और स्वच्छ था। वह जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी लालच थी और उसे विश्वास भी था कि एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। सबरी जहाँ रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसकी उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी। अनेक ऋषियों ने उसे नीच जाति की होने कारण कथा सुनाना स्वीकार नहीं किया और श्रवणों की भांति दुत्कार दिया, किंतु उससे इसके हृदय में ना कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और ना निराश। उसने ऋषियों की सेवा करने की एक युक्ति निकाल ली। वह प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक का पात बुहार कर कुछ कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम के सामने रख देती। सबरी का यह कर्म महीनों चलता रहा, किंतु ऋषि को यह पता न चला कि उनकी यह परोक्ष सेवा करने वाला है कौन। इस गोपनीयता का कारण यह था कि सबरी आधी रात ही जाकर अपना काम पूरा कर आया करती थी। जब वह कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगने की अतीव जिज्ञासा हो उठी। उन्होंने एक रात जागकर पता लगा ही लिया कि यह वही भिलिनी है जिसे अनेक बार दुत्कार कर द्वार से भगाया जा चुका था। तपस्वियों ने अम्तियाज महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं पर आघात होते देखा और उसे उनके धर्म कर्मों में किसी प्रकार भाग न लेने के लिए धमकाने लगे। मतंग ऋषि से यह ना देखा गया। वे सबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गए। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मतंग ऋषि को सर्वोपरि मानकर उन्हें सबसे पहले छाती से लगाया और सबरी के झूठे बेर प्रेम पूर्वक चक चक कर खाए। तो ये है दोस्तों हम लोग की ये सबरी की कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता देना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।